Hello friends, today we are continuing with illustration number 23 which is given on page number 95. An agency making electrical appliances wants to know the relation between sales and profit of LED fittings. The following information is obtained about sales and profit of different electric companies. Find the rank correlation coefficient. कौन सा चाहिए? Rank correlation coefficient between the sales in 1000 units and profit in lakh rupees. ठीक है? Friends, sales is given to us which is X. Profit is given to us which is Y, and we need to find out the rank correlation coefficient. So the values are not at all material to us. What we need in rank correlation is the rank. So first of all, what we will be doing is we will be converting these values into ranks. On the basis of values of X, we will be arriving the ranks of X, which would be termed as R of X. ठीक है? सबसे पहले friends, the highest value is 215. तो यहाँ पे लिख देते हैं 1. सबसे पहले we have total 8 values. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सबसे बड़ी वैल्यू है फ्रेंड्स 215. तो 215 के बाजू में मैं लिख देता हूं 1. ठीक है? 1 इज अ साइन. देन द सेकंड बिगेस्ट वैल्यू इज 162. तो यहां पे लिख देते हैं 2 गया. ठीक है? फिर है तीसरा 90. तो 90 के बाजू में मैं लिख देता हूं 3. थर्ड वैल्यू साइन. देन फोर्थ रैंक वुड बी गिवन टू 72. तो 72 के बाजू में लिख देते हैं 4. रैंक 4 आल्सो गिवन. फिर 72 के बाद आएगा 58. ठीक है? लेकिन फ्रेंड्स 58 कितनी बार आ रहा है? 2 बार. रैंक्स 4 तक दे दिए गए. तो अभी कौन से दो रैंक्स आएंगे? यस, 5 एंड 6. और अगर जहां पर टाइम ऑब्जर्वेशंस हो वहां कौन सा रैंक लेना है? एवरेज रैंक. ठीक है? तो 5 + 6 कितनी ऑब्जर्वेशंस है? 2. तो डिवाइडेड बाय 2. तो इट वुड बी 11/2 यानी 5.5. ठीक है? तो 58 में क्या लिखूं? 5.5. ठीक है? और यहां भी 58 में क्या लिखने का? 5.5. और फ्रेंड्स हमने रैंक कौन से तो दे दिए? 5 और 6. तो 5 6 कट कर दो. ठीक है? अभी फ्रेंड्स अपने पास कौन सा आएगा लास्ट में? 25. और 25 इज अगेन आल्सो रिपीटिंग ट्वाइस. तो क्या करना है? उसके लिए अभी कौन से दो रैंक्स बचे? 7 एंड 8. तो इन दोनों की एवरेज. तो 7 + 8/2 इट वुड बी 15/2. सो द आंसर वुड बी 7.5. तो दोनों 25 में क्या लिख देना है? 7.5 एंड 7.5. ठीक है? तो 7 8 भी रैंक्स असाइन हो गए. अभी यहां पर रिपीटिशंस कहां पर है? एक 25 में. 25 दो बार रिपीट हुआ. फिर 58 इट आल्सो रिपीटेड ट्वाइस. ठीक है? मतलब दो ऑब्जर्वेशन दो बार रिपीट हुए और हमने सारे रैंक्स असाइन कर दिए फॉर x. ठीक है? सो rx इज डन. नाउ वी हैव टू डू ry. ठीक है? प्रॉफिट के बेसिस पर से रैंकिंग्स देनी है. उसके लिए भी अगेन फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है? सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 500. तो वहां पे लिख देते हैं 1. ठीक है? फिर सेकंड वुड बी 340. तो उसके बाजू में लिख देते हैं 2. देन वी वुड हैव 220. तो यहां पे लिख देते हैं 3. देन वी वुड बी हैविंग 140. तो यहां पे लिख दो 4. उसके बाद फ्रेंड्स आएगा 115. 1 2 3 4. अभी 115 का कौन सा रैंक आएगा? 5. तो यहां पे लिख देते हैं 5. अभी देखो फ्रेंड्स 65 65 65. अभी लास्ट वैल्यू 65 बची और वो कितनी बार रिपीट हो रही है? 3 टाइम्स. अभी कौन से फ्रेंड्स रैंक्स बाकी रहे अपने पास? 6 7 8. तो तीन रैंक असाइन करने हैं. एंड व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेक एवरेज रैंक. तो 6 + 7 + 8 डिवाइडेड बाय कितने रैंक्स हुए फ्रेंड्स? 3. तो डिवाइडेड बाय 3. सो इट वुड बी 13 + 8 21 डिवाइडेड बाय 3. तो तीनों को कौन सा रैंक देना है? 7 7 7. तो यहां भी 7, यहां भी 7 और यहां भी 7. ठीक है? 6 7 8 डन. और यहां पर तीनों जो रिपीट हुई उसमें मैं कुछ एरो कर देता हूं कि मेरे को मालूम पड़े कितना रिपीटिशन हुआ. ठीक है? rx ry हो गया. अभी तो अपने को कोई चिंता नहीं है. rx ry के ऊपर से फ्रेंड्स सबसे पहले क्या निकालेंगे? डेविएशन. ठीक है? d = rx - ry. ठीक है? 7.5 - 7 would be 0.5. 5.5 - 4 1.5. 1 - 1 0. 4 - 5 -1. 5.5 - 7 -1.5. 7.5 - 7 0.5. 3 - 3 0. 2 - 2 अगेन 0. ठीक है? सिग्मा d काउंट करते हैं कितना आएगा? 0 आना चाहिए. ठीक है? 0.5 + 1.5 2. 2 + 0 2. 2 - 1 1. 1 - 1.5 -0.5 -0.5 + 0.5 0. 0 + 0 0. 0 + 0 0. ठीक है? तो सिग्मा d कितना है? 0. This 0 is of no use to us. So what we will be doing is we will be making square of all these values. तो क्या कर देंगे बाजू में? d square. ठीक है? 0.5 का स्क्वायर 0.25. 1.5 का स्क्वायर 2.25. You can use calci for counting all this.
0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1, 1.5 का स्क्वायर 2.25, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर अगेन 0, ठीक है। तो अभी सिग्मा डी स्क्वायर काउंट करते हैं कितना आ रहा है 2.5, 3.5, 4 एंड 6, ठीक है। तो अपना सिग्मा डी स्क्वायर कितना है फ्रेंड्स 6, ठीक है। अभी सिग्मा डी स्क्वायर अपने पास आ गया, बाकी अपन ने सब कैलकुलेशन कर ली। सो नाउ वी जस्ट नीड टू प्लेस द वैल्यूज इन द फार्मूला, ठीक है। r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर। यहां पर फ्रेंड्स टाइम ऑब्जर्वेशन है, तो टाइम ऑब्जर्वेशन में एरर होगा, उस एरर को दूर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर को इसमें क्या करना है प्लस, ठीक है, प्लस करेक्शन फैक्टर। यहां पर ब्रैकेट बनाना भूलना मत, वरना 110% मिस्टेक होगी। डिवाइडेड बाय n into n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सिग्मा डी स्क्वायर अपने पास है, cf नहीं है तो cf फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ टाइम्स और cf की फॉर्मूला फ्रेंड्स क्या है m³ माइनस m डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अभी यहां पे फ्रेंड्स तीन ऑब्जर्वेशंस है जो रिपीट हो रही है, वन इज 25, अनदर इज 58 एंड थर्ड इज 65। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं 25, देन 58, 25, 58 एंड फाइनली 65, ठीक है। 25 फ्रेंड्स कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, 58 कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स अगेन, और 65 कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, ठीक है। m का मतलब क्या होता है रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, रैंक से मतलब नहीं है, ऑब्जर्वेशन से मतलब नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले में m क्या होगा 2, सो 2³ minus 2 divided by 12, so it would be 8 minus 2 by 12, so it would be 6 by 12। तो आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स 0.5, ठीक है। फिर से 2, तो क्या करना है 2³ minus 2 divided by 12, so 8 minus 2 divided by 12, so 6 by 12 would be again 0.5, ठीक है। अभी 65 तीन बार रिपीट हो रहा है, so the value of m here would be 3, so what we need to do is 3³ minus 3 divided by 12, so 27 minus 3 divided by 12, so 24 by 12 would be 2, ठीक है। तीन करेक्शन फैक्टर्स यूज किए, 2, 0.5, 0.5, तीनों का टोटल मिलके क्या होता है फ्रेंड्स, यस इट वुड बी 3। तो अपने को करेक्शन फैक्टर में क्या लेने का 3, ठीक है। तो यहाँ पे CF मिल गया, सिग्मा डी स्क्वायर मिल गया। अभी तो फार्मूला में जस्ट वी नीड टू प्लेस द वैल्यूज, ठीक है। सो 1 माइनस 6 इनटू सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया 6 प्लस करेक्शन फैक्टर कितना आया 3 डिवाइडेड बाय n, n यहां पर अपना कितना है फ्रेंड्स 8, n इनटू n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सो 1 माइनस 6 इनटू 9 divided by 8 into 8 का स्क्वायर होगा 64 minus 1, so it would be 63, ठीक है। 9 7s are 3 4s are, ठीक है। so 1 minus 3 by 28, ये कटिंग नहीं करोगे तो भी चलेगा। 3 by 28 is 1 minus 0.1071 minus 1, it would be 0.8928। और फ्रेंड्स अगर थर्ड डिजिट 5 से कम हो तो क्या करना है, वी हैव टू इग्नोर इट। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.89, ठीक है। समझ में आया? दिस इज illustration number 23, ठीक है। now moving forward to illustration number 24, illustration 24 पेज नंबर 97। illustration 24 हमने अब तक जितने illustration किए उसमें सबसे easiest होगा कोई तो illustration 24। just you need to interpret one line, यहां गलती करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। if you interpret this line then this is the easiest of all। a transport company wants to know the relation between driving experience and number of accidents by the driver, ठीक है। the sum of square of differences in ranks given to 8 in the ranks given to driving experience and number of accidents by 8 drivers is found to be 126। find the rank correlation coefficient, ठीक है। rank correlation coefficient चाहिए और इतना डेटा सिर्फ हमें दिया है। now what does this data try to convey, ठीक है। सबसे पहले इस पूरी लाइन को पढ़ने की कोशिश मत करो। सम का मतलब क्या होता है सिग्मा, स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है रेज टू द पावर 2, ठीक है। और डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है डेविएशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया सिग्मा डी स्क्वायर, क्या हो गया फ्रेंड्स सिग्मा डी स्क्वायर। और सिग्मा डी स्क्वायर यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया है 126, ठीक है। तो ये जो लाइन कही गई इसका मतलब क्या है, दिस इज जस्ट सिग्मा डी स्क्वायर। और दूसरी एक चीज लिखी है 8 ड्राइवर्स।
8 ड्राइवर्स मतलब टोटल कितने ड्राइवर्स की बात हो रही? 8। तो अपना यहाँ पे 8 का मतलब क्या है? दिस इज नथिंग बट n, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सम यानी सिग्मा, स्क्वायर यानी रेज़ टू द पावर 2 और डिफरेंसेस यानी d। सो दिस मींस सिग्मा d स्क्वायर व्हिच इज 126 और n क्या है? कितने ड्राइवर्स है? तो इट इज 8। अभी ये दो चीजें मिल गई। नाउ वी नीड टू फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सर डेटा ही नहीं, डेटा की जरूरत ही कहां है? वी जस्ट नीड टू एट्रिब्यूट्स टू फाइंड आउट द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। फार्मूला में से ये दो चीज डालनी है। देखते हैं चलो। r is equal to 1 minus 6 sigma d square divided by n into n square minus 1, ठीक है। ये फॉर्मूला है। सर करेक्शन फैक्टर वो तो क्वेश्चन में अगर रैंक्स रिपीट हो तो ही आएगा, अदरवाइज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है। सो इट वुड बी 1 minus 6 into sigma d square कितना है फ्रेंड्स? 126 divided by n कितना है? 8 into n square minus 1. So it would be 1 minus 756, 126 into 6 यानी 756 और ये क्या होगा? 8 into 63. So it would be 1 minus 756 divided by 504, ठीक है। So it would be 1 minus exactly it is 1.5, ठीक है। 1 minus 1.5 यानी क्या आएगा फ्रेंड्स? It is minus 0.5 which is the rank correlation coefficient for this particular question. This is illustration 24, question खत्म। सिर्फ ये लाइन समझनी है कि ये सिग्मा d स्क्वायर और n दिया है, सिग्मा d स्क्वायर और n को प्लेस कर दो फॉर्मूला में तो illustration is over. Illustration 25, 10 students selected from various schools of a district were ranked on the basis of their proficiency in Gujarat in sports and general knowledge. सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा है? 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है कि n is 10, बाकी जो लिखा है उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। The rank correlation coefficient obtained for the data was found to be 0.2। मतलब यहाँ पर जो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट को किससे डिनोट करेंगे? r से। वो क्या है? 0.2। सर यहाँ तो आंसर ही दे दिया गया है, शांति से देखो, दिस इज द आंसर, बट शांति से पढ़ो, क्वेश्चन कुछ और है, ठीक है। Later on, it was noticed that the difference in rank of the two attributes for one of the students was taken as 3 instead of 2. Difference was taken as 3 instead of 2, ठीक है। Find the correct value of rank correlation coefficient। अपने को चाहिए क्या? करेक्ट वैल्यू, करेक्ट r चाहिए। तो ये जो दिया है r वो क्या है फ्रेंड्स? इनकरेक्ट r। अभी मैं एक क्वेश्चन ध्यान से समझाता हूं। 24 इजी था, 25 में बच्चे कई बार मिस्टेक करते हैं, तो ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना। सबसे पहले बोला है कि 10 स्टूडेंट है तो हमने लिख दिया n 10। They have also given us the rank correlation coefficient which is 0.2 as per their calculation। फिर उन्होंने बोला कि हमने जो कैलकुलेशन की ना वहां हमने एक जगह गलती कर दी। क्या गलती कर दी वो भी बताया कि एक डिफरेंस यानी फ्रेंड्स क्या है? d, डेविएशन, ठीक है। was taken as 3 मतलब उन्होंने ले क्या लिया था? 3 instead of 2 मतलब लेना क्या था? 2, उसकी जगह ले क्या लिया? 3। अभी अपन ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़ा था 11 में, उसमें क्या था? undo what is done wrong, do what is correct, ठीक है। डिफरेंस was taken as 3 तो 3 नहीं लेना था, तो इसे क्या करना है? undo। instead of 2 मतलब 2 तो लेना है, तो do what is correct मतलब 3 को बाहर निकालना है, 2 को अंदर लेना है। ये इंग्लिश का सेंटेंस ध्यान से पढ़ना। कई बार बच्चे क्या करते हैं? 2 को माइनस कर देते हैं, 3 को प्लस कर देते हैं। नहीं, दिस मींस दैट हमने डिफरेंस वाज टेकन एज 3 मतलब हमने डिफरेंस ले क्या लिया था? 3 इंस्टेड ऑफ 2 मतलब लेना 2 था, ले 3 लिया, तो 3 को कट कर दिया, 2 को राइट कर दिया। अभी मैं समझाता हूं आगे क्या करना है। अभी उन्होंने पूछा क्या है? यू नीड टू फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ r, ठीक है। अभी फ्रेंड्स यहां पे हम लोग जनरली क्या करते हैं? सबसे पहले हमारे पास डेटा होता है, तो डेटा के बेसिस पर से हम d फाइंड करते हैं, d स्क्वायर फाइंड करते हैं और उसके बेसिस पर से r फाइंड करते हैं। हियर द सिचुएशन इज कि हमारे पास डेटा नहीं है, देन वी कैन नॉट फाइंड d स्क्वायर, बट हमारे पास डायरेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स क्या हम आंसर के ऊपर से देखो d स्क्वायर के ऊपर से r मिलता है, ठीक है। तो क्या r के ऊपर से भी d स्क्वायर मिल सकता है? रॉन्ग d स्क्वायर, यस वी कैन गेट इट। समझाता हूं किस तरह से करना है, ध्यान से देखना ये कैलकुलेशन। r is equal to 1 minus 6 sigma d square divided by n into n square minus 1, ठीक है। अभी r को उन्होंने काउंट करके दिया है, क्या है? 0.2 is equal to 1 minus
6। सर सिग्मा डी स्क्वायर अपने पास नहीं, कोई बात नहीं, लिख दे सिर्फ सिग्मा डी स्क्वायर, क्यों चिंता कर रहे हो? n है अपने पास, हाँ सर वो है, कितना है 10 इनटू n स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर -1, ठीक है। सो 0.2 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, और 100 माइनस 1 यानी 99, सो 10 इनटू 99, ठीक है। सो 0.2 is equal to 1 minus 6 sigma d square divided by 990, समझ में आया? अभी मैं क्या कर रहा हूं पता है, इसको यहां ले जा रहा हूं, ठीक है। ये क्या है, कहां किस साइन में फ्रेंड्स, माइनस में, माइनस दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये जो है वो प्लस में है, इसको मैं यहां लेके आ रहा हूं तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। अब ध्यान से देखना, ये माइनस वाला यहां जा रहा है तो क्या होगा प्लस 6 सिग्मा d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 990, ठीक है, इज इक्वल टू 1 तो यहीं का यही है, और ये जो प्लस में है 0.2 वो वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, सो 1 माइनस 0.2, ठीक है। ये कैलकुलेशन जरा ध्यान से देखना, इसमें कई बार गड़बड़ी हो जाती है। इफ यू डोंट फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ मैथ्स सो यू कैन मेक अ मिस्टेक हियर, तो इसी तरह से करना, ठीक है। सो 6 सिग्मा d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 990 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2 मींस 0.8, ठीक है। अभी अपने को सिग्मा d स्क्वायर चाहिए, तो ये डिवीजन में है, वहां जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहां जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, सो दिस वुड बी मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर सिग्मा d स्क्वायर इज इक्वल टू 0.8 इनटू 990 डिवाइडेड बाय 6, समझ में आया क्या किया? सो द आंसर वुड बी 990 इनटू 0.8 डिवाइडेड बाय 6, तो क्या आएगा फ्रेंड्स आंसर 132, समझ में आया? सो दिस 132 इज द सिग्मा डी स्क्वायर। हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वायर होता तो हम r फाइंड करते तो r का आंसर 0.2 आता, बट हियर वी डिड द रिवर्स प्रोसेस, जहां r था तो r के बेसिस पर से हमने सिग्मा डी स्क्वायर निकाला। अभी फ्रेंड्स ये r क्या है, गलत है, तो ये सिग्मा डी स्क्वायर भी क्या होगा गलत ही होगा, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल खराब है तो ही फिनिश गुड्स खराब होंगे, और अगर फिनिश गुड्स में कुछ खामी है तो रॉ मटेरियल भी खराब ही होगा। सो व्हाट इज दिस, दिस इज इनकरेक्ट r, ठीक है। r तो ये है और पूछा है कि करेक्ट वैल्यू ऑफ r बताओ, तो ये क्या है इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ r, तो ये सिग्मा डी स्क्वायर जो इनकरेक्ट r पर से आया वो भी क्या हो गया इनकरेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर, क्या हो गया ये फ्रेंड्स इनकरेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर। अभी अपने को चाहिए क्या करेक्ट r, मतलब फिनिश गुड्स अपने को करेक्ट चाहिए, तो रॉ मटेरियल भी कौन सा वाला चाहिए करेक्ट चाहिए, सो दिस वुड नॉट बी प्रॉपर। अभी देखो ध्यान से सुनना, इनकरेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया 132। अब ये इनकरेक्ट क्यों है सर, हमें मालूम है क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें 2 लेना था उसकी जगह हमने 3 ले लिया है, तो हम इसे करेक्ट कर सकते हैं। किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं, ध्यान से देखना, करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो इनकरेक्ट वाला है इनकरेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर माइनस समथिंग प्लस समथिंग। पर फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, यहां पर लिखा क्या है सिग्मा डी स्क्वायर, और यहां पर क्या लिखा है डिफरेंस, यानी ये डी है और ये डी स्क्वायर है, तो यहां जो माइनस करेंगे उसका भी क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर, और जो प्लस करेंगे उसका भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, ठीक है। इनकरेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर क्या है 132, ठीक है। अब ये 132 में अपन ने किसको गलती से ले लिया है, यहां कट किया ना 3, लेकिन फ्रेंड्स यहां मैं 3 माइनस कर सकता हूं नहीं, क्यों, क्योंकि 3 इज d और d स्क्वायर है जहां पे, जहां सिग्मा d स्क्वायर है वहां पर उसका क्या हो गया होगा फ्रेंड्स स्क्वायर। समझ लो कि मेरा d यहां पे आया होगा 3, तो ये तो अल्टीमेटली 0 हो गया होगा, तो ये तो मैंने कहीं आंसर में लिया ही नहीं होगा। मैंने आंसर में क्या लिया होगा d स्क्वायर, जहां पे मैंने क्या लिखा होगा 9, तो यहां पर मेरे को 3 माइनस नहीं करना है, क्या माइनस करना है 3 का स्क्वायर। समझ में आया, ये ध्यान से देख लेना, समझ में आया क्यों 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये कट कर दिया, और लेना क्या है फ्रेंड्स 2, नहीं 2 का क्या लेना है स्क्वायर, क्योंकि अगर डेविएट डिफरेंस एक्चुअली 2 आ रहा है तो 2 भी नहीं लेना है, क्योंकि यहां 0 हो जाएगा, तो 2 का क्या लेना है फ्रेंड्स स्क्वायर 4, तो यहां पर प्लस क्या करूंगा मैं 2 का स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट, 132 इज द इनकरेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ द रॉन्ग डिफरेंस प्लस स्क्वायर ऑफ द करेक्ट डिफरेंस। गेटिंग माय पॉइंट, सो इट इज 132 minus 9 plus 4, so it would be 127। अभी ये 127 क्या है फ्रेंड्स करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर, तो रॉ मटेरियल अगर करेक्ट यूज करेंगे तो फिनिश गुड्स भी कौन सा मिलेगा करेक्ट, सो करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर को फार्मूला में डालेंगे तो क्या मिलेगा करेक्ट r, ठीक है।
अभी क्या करना है, करेक्ट r इज इक्वल टू, सर उसकी कोई नई फॉर्मूला तो वही रहेगी, सिर्फ ये 132 की जगह 127 प्लस करना है, ठीक है। 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर डिवाइडेड बाय n into n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सो इट इज 1 माइनस 6 into, ध्यान से 132 मत लिखना, वी हैव टू राइट 127 क्योंकि 132 क्या है, गलत है, 0.2 क्या है, गलत है, ठीक है। सो 6 into 127 डिवाइडेड बाय n, सर n अभी कितना लेंगे, ये गलत था, अरे मेरे भाई n तो 10 ही है, डिफरेंस गलत ले लिया था, ये निकालेंगे तो ये ऐड भी कर रहे हैं तो 10 minus 1 plus 1 10 ही रहेगा, तो यहां पर n में कोई बदलाव नहीं आएगा, ध्यान से 10 into 10 square minus 1, ठीक है। सो इट वुड बी 1 minus 127 into 6 would be 762 डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या होगा 100 minus 1 यानी 99 और 99 यानी into 10 यानी 990, so it would be 1 minus 0.7696, तो क्या आएगा फ्रेंड्स 0.2304। तो यहां पे फ्रेंड्स अगर थर्ड डिजिट इज लेस देन 5 तो उसको क्या करना है, इग्नोर, तो अपना अप्रॉक्स आंसर क्या आएगा r 0.23। ये क्या है फ्रेंड्स, करेक्ट r, 0.2 क्या था, इनकरेक्ट r, ये 127 क्या है, करेक्ट सिग्मा d स्क्वायर, 132 क्या था, इनकरेक्ट सिग्मा d स्क्वायर। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 25। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, सो बी वेरी कॉशियस व्हाइल अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन। अगर फ्रेंड्स ये समझ में आ गया हो 100% तो ही आगे बढ़ना, जरा भी मगर दिमाग में कोई चीज में कंफ्यूजन हो, एक बार फिर से फ्रेंड्स ये 5-7 मिनट आगे आ जाओ वीडियो में, फिर से एक बार देख लो, एक बार दिमाग में बैठ गया एकदम परफेक्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूरा लॉजिकल क्या है, n10 दिया है, r हमें उन्होंने दे ही दिया है, लेकिन ये r कौन सा है, इनकरेक्ट है, ठीक है। और फिर बताया है कि गलती से हमने एक डिफरेंस ले क्या लिया था 3, तो गलती की थी उसको अनडू कर दिया, और एक्चुअली लेना क्या था 2, तो उसको राइट कर दिया। अभी जनरली d स्क्वायर पे से r निकालते हैं, लेकिन यहाँ r है तो r के ऊपर से हमने क्या किया, d स्क्वायर फाइंड किया, और इनकरेक्ट फिनिश गुड से क्या मिलेगा, इनकरेक्ट रॉ मटेरियल, तो इनकरेक्ट r से हमें अल्टीमेटली क्या मिला, इनकरेक्ट d स्क्वायर। ये कैलकुलेशन में बच्चे मिस्टेक करते हैं, एक बार ध्यान से देख लेना, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ तुम सही करोगे, बट इफ यू मेक अ मिस्टेक इन मैथ्स तो अल्टीमेट आंसर, इस पूरे क्वेश्चन में एक भी स्टेप में गलती की तो ये आंसर नहीं आएगा। दिस इज द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अकाउंट्स में क्या होता है, एक जर्नल एंट्री गलत करोगे तो उसके मार्क्स कटेंगे, बाकी ऐसा नहीं होता है कि पूरा गलत होगा। फाइनल अकाउंट्स में भी आल्सो यू वुड हैव सीन कि अगर तुम्हारा फाइनल आंसर नेट प्रॉफिट ना है तो भी कई चीजों के मार्क्स मिलते हैं, बट नॉट द केस विद स्टैटिस्टिक्स। इफ योर आंसर इज इनकरेक्ट तो आधे मार्क्स तो सीधे उड़ ही जाएंगे, और अगर क्रूअल पेपर से कराया देन ही कैन प्लेस अ जीरो आल्सो, सो वी हैव टू बी कॉशियस। इजी है तो फायदा बहुत, कुछ नुकसान भी होता है, ठीक है। अभी हमारे पास इनकरेक्ट d स्क्वायर है, उसमें से हमें क्या चाहिए, करेक्ट d स्क्वायर, तो इनकरेक्ट d स्क्वायर लिखा, उसमें से जो ऑब्जर्वेशन गलत है वो माइनस नहीं कि उसका स्क्वायर माइनस किया, और सही ऑब्जर्वेशन है वो प्लस नहीं की बट उसका स्क्वायर प्लस किया, तो हमें करेक्ट d स्क्वायर मिल गया। अभी करेक्ट रॉ मटेरियल पर हमने क्या निकाला, करेक्ट फिनिश गुड्स, सो वी हैव टेकन 127 as sigma d square, placed it in the formula and found out the correct value of r. This is illustration number 25. ध्यान से देख लेना ये क्वेश्चन। Moving ahead, illustration 26. Determine the value of correlation coefficient from the following result. मतलब क्या चाहिए, r चाहिए। Covariance of xy raised to sx square is equal to 3:5 and sx is to sy is equal to 1:2. इतना सा शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन में बच्चे जनरली मिस्टेक्स करते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट वेरी क्लियर विद द कांसेप्ट्स, और क्या कर देंगे, कुछ भी इनटू कुछ भी डिवाइड कर देंगे। पहले ध्यान से क्वेश्चन को देखो, ठीक है। यहाँ पे कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन की बात नहीं की, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एट्रीब्यूट्स कौन से, एक कोवेरियंस ऑफ xy है, और sx स्क्वायर की बात करूं, sx की बात करूं, एक ही चीज है। सो कोवेरियंस ऑफ xy इज देयर विद मी, sx इज देयर विद मी, sy इज देयर विद मी। फ्रेंड्स, कोवेरियंस ऑफ xy, sx और sy, इनके बेसिस पर से r कौन सी फार्मूला है, द वेरी बेसिक एंड द वेरी फर्स्ट फार्मूला ऑफ दिस चैप्टर वाज r इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ xy डिवाइडेड बाय sx into sy, ठीक है। ये मालूम है सबको, कोवेरियंस ऑफ xy by sx into sy, ठीक है। अभी इसके बेसिस पर से हमें आंसर फाइंड करना है, दिस फार्मूला, ठीक है। अभी दिया क्या है उन्होंने क्वेश्चन में, सबसे पहले दिया है कोवेरियंस ऑफ xy रेशियो sx square is equal to 3:5। इसको किस तरह से लिखते हैं, ध्यान से देखना। रेशियो को हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, कोवेरियंस ऑफ xy डिवाइडेड बाय sx square is equal to 3/5, ठीक है।
ये और ये दोनों एक ही चीज हुई, ठीक है। और sx is to sy is equal to 1 is to 2, तो sx divided by sy is equal to 1 by 2। हम इन्होंने हमें ये दिया गया है, अभी कुछ हमें नया करना है, ठीक है। अभी हमें ये चाहिए whether this formula is given to us covariance of xy by sx into sy, no it is not given to us। सर covariance of xy वो भी नहीं है, sx वो भी नहीं है, sy वो भी नहीं है। अभी ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूं, मेरे को चाहिए ये फॉर्मूला, और सबसे पहले मेरे पास ये वाली फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले दोनों को इक्वेट करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। कोवेरियंस ऑफ xy डिवाइडेड बाय sx स्क्वायर, ठीक है। अभी sx स्क्वायर का मतलब क्या होता है समझ लो ध्यान से। 5 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 5 into 5, ये मैं लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं sx स्क्वायर की जगह कोवेरियंस ऑफ xy बाय sx स्क्वायर है, दिस इज नॉट द फॉर्मूला, ये मैं सिर्फ एक्सप्रेस कर रहा हूं। sx स्क्वायर की जगह ये लिख सकता हूं sx into sx। हां सर लिखो, हमें क्या दिक्कत है, सही है, ठीक है। अभी मेरी जो एक्चुअल फॉर्मूला है उसमें न्यूमरेटर कोवेरियंस ऑफ xy है, यहां भी न्यूमरेटर कोवेरियंस ऑफ xy हो गया, डिवाइड डिनोमिनेटर में sx है, एक sx मेरे पास भी है, यहां पर sy चाहिए वो मेरे पास नहीं है, और एक एक्स्ट्रा sx है वो मेरे को नहीं चाहिए। अब ध्यान से समझना मेरे को करना क्या है। अभी मुझे इस फॉर्मूला में कुछ इस तरह से करना है कि ये sx है ना तो कट हो जाए। ये कट किस तरह से कर सकता हूं, अगर यहां पर मैं इनटू sx कर दूं तो ये sx sx क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कट हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसे डिवाइडेड बाय sy कर दूं, इस फॉर्मूला को, ये जो फॉर्मूला है इसको डिवाइडेड बाय sy कर दूं तो क्या हो जाएगा sx by sy। तो कोवेरियंस ऑफ xy by sx into sy मेरा काम हो गया। सो व्हाट आई डिड वाज आई यूज्ड दिस पर्टिकुलर थिंग एंड मल्टीप्लाइड इट बाय sx by sy, तो मेरे को मेरी जो चीज चाहिए वो मिल गई, ठीक है। अभी मैं इसे किस तरह से लिखता हूं, r is equal to कोवेरियंस ऑफ xy डिवाइडेड बाय sx into sy, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसकी जगह मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कोवेरियंस ऑफ xy डिवाइडेड बाय sx into sx, ठीक है। ये जो मेरे पास दिया है इसलिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। अभी एक sx अपने को उड़ाना है, चाहिए ही नहीं, क्योंकि यहां पर एक sx है तो यहां भी एक sx चाहिए, तो इसे उड़ाने के लिए मैंने क्या कर दिया into sx, तो क्या हो जाएगा ये sx उड़ जाएगा, और डिनोमिनेटर में sy चाहिए तो डिवाइडेड बाय कर दूंगा sy। समझ में आया। तो अब क्या हो गया कोवेरियंस ऑफ xy by sx into sy। सर ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास डेटा ये इस तरह से है इसीलिए मैं ये कर रहा हूं। अभी देखो कोवेरियंस ऑफ xy by sx स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू कितनी है 3/5, तो यहां पे लिख देते हैं 3/5 इनटू sx by sy, दिया है क्वेश्चन में, हां सर दिया है, तो यहां पे लिख दो इनटू 1/2, तो आंसर क्या आएगा 3/10, सो इट वुड बी 0.3। समझ में आया। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 26। यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि सबसे पहले कोवेरियंस ऑफ xy sx और sy एट्रीब्यूट्स आर गिवन टू अस, सो द बेसिक फार्मूला वुड बी कोवेरियंस ऑफ xy by sx into sy। अभी अपने पास जो है ना कोवेरियंस ऑफ xy by sx स्क्वायर, इसमें अपने को डिनोमिनेटर में एक sx नहीं चाहिए, तो उसको उड़ाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं न्यूमरेटर में sx डाल रहे हैं, तो डिनोमिनेटर का sx और न्यूमरेटर का sx कट हो जाएगा। देखो ये क्या होगा sx स्क्वायर का मतलब sx into sx हुआ, ठीक है। अभी ये sx और ये sx उड़ जाएगा, ठीक है। और अपने को डिनोमिनेटर में sy भी तो चाहिए फॉर्मूला में डालने के लिए, तो ये sy यहां आ गया, तो क्या हो गया 3/5 into 1/2, तो आंसर क्या आ गया 3/10, एज सिंपल एज। लेकिन समझना एक बार चीज को, ठीक है। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 26, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 27, n is the following results are obtained for a bivariate data। bivariate यानी दो वेरिएबल वाला, वो तो वही होता है। n is equal to 10, sigma x minus x bar into y minus y bar is equal to 72, sx is equal to 3 and sigma y minus y bar the whole square is equal to 160। ये क्वेश्चन को देख के बच्चे क्या करेंगे, जनरली सबसे पहला जो टर्म देखेंगे सिग्मा x minus x bar into y minus y bar, इसे देखकर बच्चे जनरली क्या करेंगे कि दे विल बी यूजिंग द फर्स्ट फार्मूला गिवन बाय कार्ल पियर्सन। कौन सा, सिग्मा x minus x bar into y minus y bar डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सिग्मा x minus x bar द होल स्क्वायर इनटू रूट ऑफ सिग्मा y minus y bar द होल स्क्वायर। कर सकते हो, लेकिन क्या दिक्कत है, पहली टर्म है 1 इज देयर, रूट 3 इज देयर, पर रूट 2 अपने पास नहीं है फ्रेंड्स, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, sx है तो हमें कौन सी फार्मूला यूज करनी पड़ेगी, यहां पर भी पहली वाली बेसिक फार्मूला कोवेरियंस ऑफ xy डिवाइडेड बाय sx into sy, ठीक है। r is equal to कोवेरियंस ऑफ xy डिवाइडेड बाय sx into sy, ठीक है। sx अपने पास है, कोवेरियंस नहीं है, sy नहीं है। तुम लोगों को याद हो तो मैंने सबसे पहले बैच में समझाया था, फिर से एक बार समझाता हूं कि कोवेरियंस ऑफ xy क्या होता है,
म्यूचुअल डिफरेंस इज सिग्मा x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार, और जितना बड़ा डेटा उतना बड़ा डिफरेंस हो डिवाइडेड बाय n। sx क्या होता है, ये तो तुम लोगों ने 11th में फार्मूला पढ़ी होगी, सिग्मा x माइनस x बार द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। और sy क्या होता है, सिग्मा y माइनस y बार द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते थे, तीनों में n क्यों डिवाइड नहीं करते कार्ल पियर्सन की फर्स्ट फार्मूला में, क्योंकि ये तीनों n कट हो जाते थे, √n * √n वुड बी n। लेकिन यहां पर हमारे पास कट नहीं करना है, बिकॉज़ वी आर नॉट यूजिंग कार्ल पियर्सन फार्मूला, हम लोग तो बेसिक चीज यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहां पर अपने पास sx तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, दे हैव गिवन sx टू अस, कोवेरिएंस और sy फाइंड करना है। देखो क्या किस तरह से करता हूं, कोवेरिएंस सिग्मा x x बार * y y बार कितना है फ्रेंड, 72 डिवाइडेड बाय n कितना है, 10। So 72 divided by 10 would be 7.2। तो कोवेरिएंस ऑफ xy मिल गया, sx दिया हुआ है, अभी sy फाइंड करो। sy कितना आएगा, रूट ऑफ सिग्मा y माइनस y बार होल स्क्वायर कितना है, 160 डिवाइडेड बाय n कितना है, 10। 160 डिवाइडेड बाय 10 यानी क्या होगा, रूट ऑफ 16, और 16 का रूट क्या होता है फ्रेंड्स, 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16। तो कोवेरिएंस ऑफ xy मिल गया, sx भी मिल गया, sy भी मिल गया। सो कोवेरिएंस ऑफ xy हियर इज 7.2, ये वाला डिवाइडेड बाय sx डायरेक्टली दिया हुआ है 3 इनटू sy फाइंड किया 4, सो इट इज 7.2 divided by 3 4s are 12, so my answer is 0.6। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 27। बहुत आसान क्वेश्चन है, कब, जब तुम लोग को ये मालूम हो कि सबसे पहले बैच में मैंने तुम लोग को ये समझाया था कि डिवाइडेड बाय n वगैरह चीजें हैं। आई एम स्टिल टेलिंग यू कि सारी फार्मूलास एक बार 3 फार्मूला रटने से चैप्टर समझ में नहीं आता। यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस चैप्टर। द 3 फार्मूलास ऑफ कार्ल पियर्सन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट यू कैन नॉट इवन इग्नोर दीस फार्मूलास, क्योंकि अगर यहाँ पर तुम लोग ये फार्मूला नहीं समझोगे तो टेक्स्ट बुक में और एक नई फार्मूला दी होगी ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की। एंड आई फील दैट रिमेंबरिंग 10-15 formulas for a chapter is dangerous। क्यों, भूल गए तो क्या करेंगे? So understanding the concepts is a very interesting thing। This is all for today friends, we will meet in the next lecture। Till then, bye bye, have a good day।